नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी के 7 जुलाई के कार्यक्रम से पहले भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह 5 जुलाई को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। यहाँ स्थानीय बड़े नेताओं से जो अंदर चर्चा करेंगे, जो रणनीति तय होगी, उस पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को तो बहुत उम्मीद है, बहुत आसबंदी है। वहीं कांग्रेस की भी इस पर निगाह बंदी हुई है। पिछले दिनों भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो 10 लाख कार्यकर्ताओं की वर्चुअल बैठक की और जिस तरह का संबोधन किया, वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि ये फ्री की पॉलिटिक्स वाले आएंगे, इनके जाल में नहीं फंसना चाहिए। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ धान का समर्थन मूल्य एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने गंगा जल हाथ में लेकर जो वादे किए थे, उसे भले ही अक्षरशः पूरा नहीं किया जा पा रहा हो, लेकिन तब उस समय 2500 रुपये क्विंटल धान का समर्थन मूल्य जो पूरे देश में कहीं नहीं मिलता था, वो बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक था। ये कारण था कि 2018 में भाजपा की कोई रणनीति काम नहीं आई और जनता ने छप्पड़ फाड़ कर कांग्रेस को वोट दिया। अब जब छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर से मीडिया ने इस बारे में चर्चा की, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसकी भी काट है हमारे पास। मौजूदा समय छत्तीसगढ़ में 2800 रुपये क्विंटल से ज़्यादा का रेट दिया जा रहा है। इसे लेकर पिछली 22 जून को छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में आए अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि 2200 रुपये तो केंद्र सरकार दे रही है, इसमें सबसे बड़ा योगदान केंद्र सरकार का है। कुछ ऐसे ही मुद्दे आने वाले दिनों में हावी होने वाले हैं। ऐसे माहौल में छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो गई है। उन्होंने अपनी बिलासपुर की सभा में यह गिनाने की कोशिश की कि हम दिल्ली में किस तरह की 7 रेवड़ी दे रहे हैं। मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं। दिल्ली में मैंने हर दिल्ली वाले के हाथ में 7 फ्री की रेवड़ी रख दी। 7 रेवड़ियां हर एक को दे दी। पहली रेवड़ी, सबको फ्री बिजली दे दी, 24 घंटे बिजली दे दी। तो दूसरी रेवड़ी मैंने सब लोगों के बच्चों के लिए अच्छी और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया है। तीसरी रेवड़ी, सबके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम कर दिया। उन्होंने बाकायदा रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया। जनता को जो समझ रहे हैं, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ शब्द भी काफ़ी मायने रखते हैं। जिस तरह की भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया, जाहिर तौर पर उन्होंने खुलेआम खुले मन से लालच दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह समझ चुके हैं जनता को अपने लालच में कैसे फंसाना है। इस लालच को मैंने खुद 6, 7 और 8 फरवरी 2020 को दिल्ली में महसूस किया था। जब विधानसभा के चुनाव वहाँ हो रहे थे, तब मैं शाहीन बाग की स्टोरी कवर करने के लिए गया था कि जब वहाँ सीए के विरोध में कुछ देशद्रोही तत्व बैठे हुए थे, तब मैंने दिल्ली की गली गली जाकर लोगों से ये समझने की कोशिश की कि इस बार किसे वोट दिया जा रहा है, माहौल किसका है। तब मुझे आश्चर्य हुआ कि अधिकांश लोग आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते थे और कारण भी बड़ा स्पष्ट था। वो साफ तौर पे बता रहे थे कि हमारे यहाँ महिलाओं को बसों में फ्री सुविधा दी जा रही है, बिजली फ्री दी जा रही है, तमाम ऐसी फ्री वाली बातें। अब ये जो फ्री की पॉलिटिक्स हो रही है, वह देश और समाज के लिए कितनी भली है, इसे भी हमें समझना होगा। इन सब बातों को छत्तीसगढ़ के सीएम भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। जब मीडिया ने उनसे इस बारे में पूछा, तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले दिनों में राजस्थान की तरह हम भी 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने वाले हैं। हालांकि उन्होंने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की, बल्कि ये कह दिया कि कुछ बातें घोषणा के लिए रोकी जाए। उन्होंने इससे इनकार भी नहीं किया। जबकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा स्पष्ट कर चुकी हैं कि हम छत्तीसगढ़ में 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। 500 रुपया ये है कि राजस्थान में उन्होंने दिया है। अब कुछ तो घोषणा के लिए रखना पड़ेगा। सब काम अभी कर रहे हैं तो घोषणा के लिए क्या, तभी हमारे घोषणा समिति बनेगी, उसमें सब चीज आएगा तो देखिएगा क्या क्या होता है। दरअसल ऐसी फ्री वाली पॉलिटिक्स को हमने अपनी छात्र राजनीति के दौरान बहुत करीब से देखा। मैं खुद भी छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूं। जब छात्र संघ के चुनाव होते रहे, तब कैंटीन में स्टूडेंट्स को मुफ्त नाश्ते की फ्री वाली पॉलिटिक्स होती थी। कुछ वैसे ही हालात अब निर्मित होते जा रहे हैं। इसी लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगी हुई है। मांग की गई है कि ऐसी फ्री पॉलिटिक्स देश के लिए खतरनाक है। इससे देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार होता है। फ्री की पॉलिटिक्स करने वाले नेता देश और समाज के लिए
कोई भला काम नहीं कर रहे हैं। वोटों को खरीदने के लिए जिस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है, उसे भी जागरूक होती जनता को समझना होगा कि वास्तव में इसका दूरगामी परिणाम सही होगा। जब बात फ्री पॉलिटिक्स की होती है तो मोदी सरकार के विपक्षी उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं कि वो भी कई मुद्दों पर फ्री वाली पॉलिटिक्स को हवा देते हैं। इस पर भोपाल की सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया था कि हमने कोरोना संक्रमण काल में 2 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, मुफ्त चावल दिया, मुफ्त में वैक्सीन दी। तमाम ऐसी मुफ्त की बातें गिनाई गई, लेकिन यहाँ हमें समझना होगा कि कौन सा वाला मुफ्त सही है और कौन सा वाला मुफ्त रिश्वत है। इसे जनता को तय करना है। छत्तीसगढ़ की राजनीति जिस तरह से हो रही है और जिस तरह से तैयारियां चल रही है, वहां हमने जमीनी हालात समझने की कोशिश की तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का कोई भी जिम्मेदार नेता इस वक्त शांत नहीं बैठा है। उन्हें इतना ज्यादा काम पे लगा दिया गया। संयुक्त मोर्चा की एक आपात बैठक बुलाई गई। छत्तीसगढ़ में जितने भी भाजपा के मोर्चा प्रकोष्ठ हैं, सभी को एक मंच में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में लाया गया। अंदर कई दौर की बैठकें चली और समझाने की कोशिश हुई कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी और अनेक केंद्रीय नेताओं के छत्तीसगढ़ आना गेम चेंजर साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में इससे भाजपा को कितना फायदा मिल सकता है। चुनाव हालांकि छत्तीसगढ़ में नवंबर के आसपास है, लेकिन जिस तरह से अभी जो तैयारी चल रही है, वहां कांग्रेस और भाजपा के दोनों के रणनीतिकारों को अच्छी तरह से पता है कि यहां मोदी फैक्टर इस बार प्रभावी रहने वाला है। अब तक यही समझाया जाता था कि विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन जिस तरह से 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद और नाम बड़ा है, वहां जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव में भी पहली बार मोदी फैक्टर काम करेगा। यदि आप खुद एक सामान्य सर्वे करें, किसी पान ठेले या चौक चौराहे पर जाकर चर्चा करें, तो इस बात का आपको उत्तर मिल जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि 2024 में तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलने वाला है, लेकिन 2023 में जहां जहां भी विधानसभा के चुनाव है, चाहे वो तेलंगाना हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, सब जगह कम से कम 10 से 15% हो सकता है ज्यादा भी मोदी फैक्टर प्रभावी रहेगा। यहां गौर करने वाली बात है कि पिछला चुनाव 2018 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 10% से ज्यादा अंतर से हारा था, और जबकि 2013 का चुनाव 0.72% वोट ज्यादा लेकर कांग्रेस से जीता था, जबकि इसके पहले भी 2008 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने 1.45% वोट ज्यादा लेकर सत्ता हासिल की थी। यदि मैं उससे और पहले की बात करूं, 2003 में भी भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 2.5% वोट कांग्रेस ज्यादा मिले थे। वो भी ऐसे समय में जब कांग्रेस का एक बागी गुट जो विद्याचरण शुक्ला के नेतृत्व में एनसीपी के लिए काम कर रहा था, तब एनसीपी को छत्तीसगढ़ में करीब 7.5% वोट मिले थे। ऐसा माना जा रहा था कि उन 7.5% वोटों में लगभग 5 से 6% वोट कांग्रेस का वोट था। ऐसे त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 2003 में सत्ता का स्वाद चखा था। अब जब 2023 के चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं, यहां मोदी फैक्टर प्रभावी होने वाला है। कितना होने वाला है, इस बारे में आशंका और कयास ही लगाए जा रहे हैं। इस पर हमारी बारीक निगाह बनी हुई है। हम लगातार आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं, राजनीति की सूचिता को समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीति में किस तरह से साफ सुथरे लोग आए और किस तरह की साफ सुथरी राजनीति देश और समाज के लिए प्रभावी हो सकती है। यदि गलत लोग राजनीति में हावी रहेंगे तो जाहिर तौर पर नुकसान आपका होगा, समाज का होगा, देश का होगा। एक बार हम फिर कहते हैं, राजनीति बुरी नहीं होती, यहाँ काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। आज के अंक में इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।